सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आज के वीडियो में हम इस फ़ोटो के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। यह जो फ़ोटो है, यह फ़ोटो द्वारका माई का प्रतीत होता है। आप भी इस फ़ोटो को जल्दी से पहचान सकते हैं इसकी यह दो चिन्हों से। पहले तो ये बात है कि इसके ऊपर दो ध्वज लगे हैं। इस जगह पे एक फ़ोटो है और इस जगह पे एक है। ये जो फ़ोटो है यह दामोदर का फ्लैग है, जो बाबा के समय से यहाँ पे वो रखा जाता है। और उसके बाद में ये जो फ़ोटो है ये निमोनकर जी का है। यह दो फ्लैग द्वारका माई के ऊपर आज भी लगे हैं। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि यह द्वारका माई का ही फ़ोटो है। लेकिन ये फ़ोटो किस दिशा से लिया है ये हम अभी इस फ़ोटो में देखेंगे। आप देखो, इस जगह पे दो आर्च हमें दिखाई देते हैं। पहले आर्च तो इस जगह पे लगी है और दूसरी जगह पे ये वाली आर्च है। इसका जाने वाला रास्ता उस दिशा में है और इसका इस दिशा में है। ओके, तो ये जो आर्च हम इधर देख रहे हैं इस जगह वाली, तो ये जो आर्च है यह सीधा अभी के 4 नंबर गेट की तरफ बढ़ती है। ओके, और दूसरी जो आर्च है, जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, ये जो आर्च है इसका रास्ता आगे है। तो यह हनुमान जी के मंदिर की ओर बढ़ने वाली आर्च हमें दिखाई देती है। आप इस फोटो में भी क्लियर देख सकते हैं, इस जगह पे कुछ थोड़े पत्थर रखे हैं और यह आर्च ऐसी पूरी आर्च है ऐसे। ओके, तो इस जगह पे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ से इस आगे में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह पे एक पतरे का शेड हमें दिखाई देता है ऊपर की तरफ से, ना कि यहाँ से ऊपर। तो ये जो ऊपर का जो शेड है यह द्वारका माई के सामने वाला जो हॉल है, हम जिस हॉल में बैठकर आरती करते हैं या जिस जगह पे बाबा की पत्थर रखा गया है, उसके ऊपर का जो पतरे का जो शेड है, यह शेड हमें यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह पे एक छोटा सा डोर दिखाई दे रहा है। ओके, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, इधर से एक डोर दिखाई देता है। तो ये जो डोर है यह श्याम सुंदर हॉल का जो डोर आज भी उधर है, ये वो डोर है। और इसके नीचे आज यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, इसे 3 या 4 कुछ स्टेप्स है उधर। तो इस श्याम सुंदर हॉल में आज के समय में बाबा के धुनी की जो सामग्री है, जैसे कि लकड़ी हो गई, गाय के गोबर के जो गौरी रहती है वो गौरी हो गई, वो सब चीज़ें उस जगह पे रखी जाती है। यहाँ पे पूरा सा ये पूरा जो सामने का जो एरिया है, यह पूरा चावड़ी के सामने का एरिया है। और उसके बाद में इस जगह पे कुछ ब्लैक्स जैसे कुछ वेली है, कुछ फूलों की ऐसी कुछ आर्च के ऊपर रखी हुई, तो ऐसी ये प्रतीत होती है। तो यह द्वारका माई का एंट्रेंस है इस आगे के हिस्से से, जिसको हम द्वारका माई के अंदर जाने के लिए रास्ता है। और इधर पीछे अंदर कुछ यहाँ पे दिखाई देते हैं, यह कुछ कंस्ट्रक्शन है। ये शायद साठेवाड़ा हो सकता है या कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इधर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन, इधर भी कुछ कंस्ट्रक्शन है। तो आज की डेट पे यहाँ पे कुछ अब्दुल बाबा की झोपड़ी बनाई है, उस जगह के कुछ कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और दोस्तों आप इसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बाबा इस द्वारका माई से होकर जब यहाँ पे चावड़ी के लिए आते होंगे, तो यह पूरा एरिया में माहौल किस तरह से होता होगा। शामराव जयकर जी ने इस पालकी की जो यात्रा है द्वारका माई से चावड़ी तक की, तो इस यात्रा की एक सुंदर सी प्रतिमा उन्होंने एक बनाई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं यह पालकी कैसे होती होंगी उस समय में। बाबा जब द्वारका माई से निकलते थे, तो बाबा द्वारका माई से निकलने के बाद इस जगह पे रुकते थे, यहाँ पे यस्ट
जस्ट एग्जैक्ट यहाँ पे, और बाबा इस दिशा पे देखते थे और इस दिशा में भी देखते थे बाबा। तो दोनों दिशा को देखकर बाबा कुछ हाथों से इशारे करते थे और बाबा फिर यहाँ से चावड़ी की तरफ बढ़ते थे। तो अभी देखो इस दिशा में जो है, इस दिशा में हनुमान जी का मंदिर है, जो बाबा के समय का हनुमान जी का मंदिर, जिस मंदिर में 2 हनुमान जी की मूर्तियाँ रखी गई हुई थी पहले। एक तो बाबा ने उनके हाथों से बैठाई थी और दूसरी उधर की एक बिरेगांव की जो हनुमान जी था, वीर थे वो, तो वीर की और एक मारुति, ऐसी 2 मूर्तियाँ उस जगह पे थी। तो बाबा यहाँ पे खड़े होकर उस जगह को इशारे से हनुमान जी के साथ बातें करते थे और फिर यहाँ से आगे होकर चावड़ी की तरफ रवाना होते थे। तो आज की डेट में ये देखना बहुत दुर्लभ है। आज भी बाबा की जो पालकी की यात्रा होती है गुरुवार के दिन में या फिर किसी उत्सव के समय में, तब जब बाबा द्वारकामाई से निकलने के बाद इस जगह पे आज भी वो पालकी रुकती है और यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ ललकारी दी जाती है और यहाँ से फिर वो पालकी आगे चावड़ी के सामने आती है। तो बहुत सुंदर सा यह फ़ोटो है। अगर आपके पास यह फ़ोटो होगा तो ये ज़रूर सेव करके रखना। और दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, इस जगह पे भी थोड़ा सा कुछ ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको इस जगह पे। अगर मैं सही हूँ तो यह बाबा की चावड़ी की प्रतिमा हमें समझ में आती, थोड़ी सी चावड़ी जैसी, यह चावड़ी है। और इस चावड़ी के सामने जब हम इस जगह पे खड़े होते थे तो आज हमें यहाँ पे बाबा का समाधि मंदिर का कलश हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि बहुत बहुत पीछे है, लेकिन यहाँ से हमें वो कलश आज दिखाई देता है। इस दिशा में आज भी हम चावड़ी की तरफ देखते हैं, लेकिन यह फ़ोटो थोड़ा सा फुल साइज़ नहीं है, तो हम इस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं इधर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और इसके पीछे यह चावड़ी है। तो बहुत सुंदर सा यह चित्र है दोस्तों, आपके पास अगर होगा तो आप सेव करके रखना। और ऐसे ही हम नए ऐसे ओल्ड फ़ोटो के बारे में जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आपका दिन शुभ मंगल हो।